हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो या बुरी हो, उसके पीछे ना हम जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के साथ रहने में हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है। देखो, डिसफंक्शनल फैमिली वो होती है जहाँ पे आपस के जो रिलेशंस हैं, आपस के जो तौर तरीके हैं वो हेल्दी नहीं है, वो एक पॉजिटिव वे में नहीं है। उनके पीछे, उनके हर एक एक्ट के पीछे, उनकी बातों के पीछे नेगेटिविटी छुपी होती है और वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करती है। हम आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, क्या वो एक डिसफंक्शनल फैमिली है या वो एक फंक्शनल फैमिली है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ, जो हमें आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करेंगे कि अगर हम एक डिसफंक्शनल फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो उसको पहचानें कैसे? अब देखिए, चाहे हम छोटे हों उम्र में, चाहे हम बड़े हों, हर एक इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो डिज़र्व करता है कि उनकी एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए। जो ये पर्सनल स्पेस होती है, वो एरिया होता है जहाँ पर आप खुल के जी पाते हैं। हर बात हम अपने माँ-बाप से नहीं बोल पाते हैं। हर बात हम अपने भाई-बहनों से नहीं बोल पाते। यहाँ तक कि कभी-कभार ऐसा भी होता है, हर बात हम अपने स्पाउस से, यानी कि हमारे जो पार्टनर हैं, उनसे भी नहीं बोल पाते। तो कुछ एक बातें होती हैं जिसके लिए हमें एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, और जो कुछ गलत भी नहीं है। वो एक ऐसा पर्सनल स्पेस है जहाँ पर आप दूसरों के पर्सनल स्पेस की भी रिस्पेक्ट करते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला इंसान भी आपके पर्सनल स्पेस की इज़्ज़त करेगा। बट बात ये आ जाती है कि अगर आप पर्सनल स्पेस के एजेंडा के साथ वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि आप तो बहुत ही सेल्फिश इंसान हैं, आप हमसे चीज़ें छुपाते हैं, आप हमसे अलग रहते हैं, आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं, आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार के कोई भी पर्सनल स्पेस को मेंटेन करने का। बार-बार आपसे कहा जाता है, जिससे कि आपकी एक पर्सनल लाइफ़ जो होती है वो पर्सनल रहती ही नहीं, वो एक सोशल लाइफ़ हो जाती है। जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेके, वो धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, राइट? और अलग-अलग लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो आप सब लोग साथ में रहते हैं। अब कोई एक फैमिली है, एग्ज़ाम्पल के लिए फैमिली ए और फैमिली बी और फैमिली सी, ये 3 फैमिलीज़ एक साथ जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। अब जो फैमिली ए के फैमिली मेंबर्स का जो इंटरनल अफेयर्स हैं, बी और सी वाले उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेकर आते हैं। लाइकवाइज़ जो बी वाले का अफेयर है, ए और सी उसमें आते हैं और सी वाले में ए और बी जाते हैं। तीनों ही एक दूसरे के अफेयर्स में घुसे रहते हैं। हर एक मैटर में अपना ओवर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, ज़्यादा ही उनके मैटर्स में घुसे रहना, ज़्यादा ही उनके डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देना। ये जो ओवर इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको ये बहुत ही पॉजिटिव रूप से देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें हमें खुद से लेनी होती हैं। अगर ये एक फैमिली ए का इंटरनल अफेयर है, तो वो उनको खुद को ही रिज़ॉल्व करने दो। जब तक हमसे या बी और सी फैमिली से हेल्प ना माँगी जाए, तब तक हमें थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। प्रोवाइडेड क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, मैं एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। हर एक छोटे से बड़े फैसले में हर दूसरे फैमिली मेंबर का ओवर कंट्रीब्यूशन होता है, ओवर इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से आप बड़ा ही सफोकेटेड सा फील करते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे तो कुछ भी हम अकेले में या खुद से कर ही नहीं सकते। अब देखो, आपको पता है कि फैमिली में कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ हरकतें हैं जो पॉजिटिव नहीं हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। कुछ भी वो हो सकता है। नेबर्स के साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन कैसे हैं, वो चीज़ हो सकती है। आपस में एक-दूसरे के साथ हम कैसे बात करते हैं, वो हो सकता है। ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, कोई दूसरे प्रकार के एडिक्शन वाली हैबिट है, वो उस फैमिली में ओपनली होता है। तो आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ एक्स-वाई-ज़ेड ऐसी चीज़ें हैं, जो फैमिली में हेल्दी नहीं हैं और वो छोटे बच्चों के आगे एक पॉज़िटिव इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और आप जब भी इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप जब भी अपने फैमिली मेंबर से इनकी बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपके सारे कंसर्न्स को, आपकी इन सारी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, अनसुना कर दिया जाता है। कोई तवज्जो नहीं मिलता आपकी इन बातों का, क्योंकि उनके हिसाब से जो ये कर रहे हैं, इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। ये तो एक फंक्शनल फैमिली की निशानी है। शराब पीना तो बहुत महान बात है, सिगरेट पीना बहुत महान बात है, ओपनली पीते हैं, बच्चों के आगे पीते हैं, हम छुपाते नहीं हैं। हमारी फैमिली में कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती। एडिक्शन भी है, ड्रग्स भी है, शराब भी है, मार-पीट भी है, जो कुछ है वो ओपन है। तो उनके हिसाब से ये चीज़ें एक हेल्दी और एक फंक्शनल फैमिली की निशानी है, बट रियलिटी में केस अपोज़िट होता है। अब यहाँ पर मैं एक मूवी का एग्ज़ाम्पल दूँगा। मूवी का एग्ज़ाम्पल है तो हमने उसको मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना है। बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी गोविंदा की, हीरो नंबर 1।
अब उस मूवी के अंदर एक मोमेंट आता है जहाँ पे करिश्मा कपूर हीरोइन होती है और उसके दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं परेश रावल। तो हीरोइन अपने दादा के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, उसके लिए मुझे अब्रॉड जाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। अपनी नीड्स और अपनी डिज़ायर्स को अपने सामने रखती है, लेकिन फैमिली वाले स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं। नहीं, 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 आप हमें अकेला छोड़ के जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, क्यों? अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो उसके अंदर वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि जो बाकी फैमिलीज़ वहाँ रह रही होती हैं वो एक नंबर की आलसी होती हैं, कोई काम में मदद नहीं कराता था, अकेली करिश्मा कपूर सारा काम करती थी। तो उनको लग गया कि भई हमारी फ्री की जो मेड है ये घर से चली जाएगी तो वो नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो टैक्टिक्स खेलते हैं जिसमें परेश रावल को मैनिपुलेट कर दिया जाता है और कन्विंस करवा दिया जाता है कि करिश्मा कपूर का बाहर जाना इज़्ज़त के बात आ जाएगी और ये परिवार का नाक कटवा सकती है, इसलिए हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे। इवेंचुअली वो बाहर चली जाती है, वो एक अलग मैटर है, बट मैं यहाँ जो मेन जो सीन था, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था, यहाँ पर ये दिखाया गया था कि जो उसकी पर्सनल नीड्स थी, उसकी जो पर्सनल डिज़ायर्स थी, उसको एकदम डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि उनमें दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा होता है, जो कि रियलिटी में कोई नुकसान होता नहीं है। एंड लास्टली भाई इमोशनल ब्लैकमेल बहुत किया जाएगा, हद से ज़्यादा गिल्ट में डाला जाता है, हद से ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। छोटी-छोटी बात पे अगर बच्चे हैं तो उनको बागबान दिखा दी जाती है और उनको बार-बार दिखाया जाएगा कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। बची-कुची कसर जो आजकल के जो ये क्राइम वाले शोज़ हैं ये पूरी कर देते हैं। अब ये इन चीज़ों से प्रेरित होके फैमिली मेंबर्स बच्चों के साथ या बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कोई अपनी नीड, अपनी डिज़ायर आगे रखेंगे और अगर आप उसको नहीं पूरा कर पाते या आप अगर मना कर देते हैं कि अभी नहीं आगे देखेंगे, तो फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। हाँ भई, अब आप मेरी क्यों सुनोगे? अब आप बड़े हो गए हो, नाउ अब हमारी कोई वैल्यू नहीं रही, अब आपने कमाना शुरू कर दिया तो हमारी क्या नीड है? कल को हमें तो वृद्धाश्रम में आप भेज देंगे, कल को हमें घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। यही होता है, टीवी शोज़ में देख रहे हैं, मूवीज़ में देख रहे हैं, यही दिखाया जाता है, हमारे साथ भी यही होगा। यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही करते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही जो चीज़ वो बड़ों को करते हुए देख रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हर एक काम को करवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का यूज़ किया जाता है, गिल्ट ट्रिप का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम एकदम वीक पड़ जाते हैं और जो काम हम नहीं करना चाहते थे, जब कोई इन्वेस्टमेंट हम नहीं करना चाहते थे, ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली हमें वो करनी पड़ जाती है। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स ये बताए हैं, ये आइडेंटिफ़ाई करने में हमें बहुत मदद करते हैं कि जिस परिवार का हम हिस्सा हैं, क्या वो एक डिस्फंक्शनल फैमिली है या फिर वो एक फंक्शनल फैमिली है। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, यही एक डिस्फंक्शनल फैमिली को आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में लाते रहेंगे। अब अगर हम एक डिस्फंक्शनल फैमिली का हिस्सा हैं, तो हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? तो देखिए, फैमिली को छोड़ना इज़ नॉट द आंसर, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। फैमिली को बैठ के बात करवाने चलोगे तो हमारा खुद का दिमाग खराब हो जाएगा। एक चीज़ है जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती है, वो है हमारी खुद की ग्रोथ, वो है हमारा मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट। इसलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिज़िकल हेल्थ, इन दोनों का ध्यान रखना होगा। हम इन दोनों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमैटिकली हम एक रोल मॉडल की तरह फैमिली के सामने रिप्रेज़ेंट होते हैं और कोई ना कोई तो फैमिली का मेंबर हमें देख के इंस्पायर होके एक्टिविटी करना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे जो चेन होती है चेंज की जो ये साइकिल रहेगी, ऐसे सामने आती है, राइट? बाकी और भी चीज़ें उसके लिए आप थेरेपी बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो थोड़ी काम की रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई पॉइंट है, कुछ ऐड आप करना चाहते हैं, कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।